मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको पीछे दिख रहा होगा, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा एक शानदार टॉपिक है, मौलिक अधिकार, जिसे हम कहते हैं मूल अधिकार। जो हमारे अधिकार होते हैं, नागरिकों के अधिकार होते हैं, जो संविधान द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। अगर परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा की भाई मौलिक अधिकार की क्या परिभाषा है हो सकती है, तो वे अधिकार जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के लिए संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं नागरिकों को। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे इस पर। मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है, मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है, जो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान। संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया है भाई? मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद, भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए या मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये मैग्ना कार्टा क्या है भाई? इंग्लैंड में जब 1215 में जब ये मौलिक अधिकारों का जो कानून बना था उसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। यानी भारत में अगर पूछे कि भारत में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भारत का राजपत्र किसे कहा जाता है, तो संविधान के जो भारत का जो संविधान है उसमें जो भाग 3 है उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार प्रावधान क्या है, कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम बात करें मूल संविधान में। मूल संविधान में मौलिक अधिकार, मूल संविधान में मौलिक अधिकार हमें कितने प्रदान किए गए थे? तो मूल संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने? 7। ठीक है, मूल संविधान की हम बात करें तो मौलिक अधिकार हमें 7 प्रदान किए गए थे। अगर आपसे पूछे कि हमारे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार मूल संविधान में कितने हैं, तो मूल संविधान में हमें कितने दिए गए हैं? मूल संविधान में 7 दिए गए।
किंतु मैं यहां पर क्या शब्द लगा रहा हूं, किंतु, किंतु संपत्ति के अधिकार को, जो सातवां हमारा मौलिक अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, उसे विशेष रूप से कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया, हटा लिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। वर्तमान में अगर पूछे हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में हमारे जो मौलिक अधिकार है वो 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकार, वर्तमान में जो मौलिक अधिकार, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हमारे? 6। ठीक है, अगर आपसे पूछे मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकार कितने थे, मूल संविधान ने हमें कितने प्रदान किए थे, तो मूल संविधान ने तो हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना लिया गया, मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। वर्तमान में अगर आपसे पूछे हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्तमान में जो हमारे मौलिक अधिकार है 6 वो कौन कौन से हैं। लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को। आज का जो ये हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। अब हम देखेंगे वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। उसके लिए एक मेरे पास सूत्र है, मेरे पास एक सूत्र है। उसके लिए क्या है वो सूत्र? समस्त शोध संस्कृति, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं, उपचार के लिए उपचार के लिए, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। इस एक सूत्र से हमारे 6 मौलिक अधिकार जो हमें ज्ञात होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक सूत्र के माध्यम से हम बनाते हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। सम का हम बनाते हैं समानता का अधिकार, समानता, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18,
समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समशोध संस्कृत के उपचार के लिए होते हैं। सम का हमने बनाया समानता का अधिकार, सत का हम बनाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है। इसके बाद हम जो तीसरा मौलिक अधिकार हम देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 व 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। इसके बाद में हम देखते हैं 4 नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद लगता है अनुच्छेद 25 से 28। तो दोस्तों हमने देख लिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक हमारे 4 मौलिक अधिकार कंप्लीट हुई। 5वां हम देखते हैं संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। इसमें हमारे अनुच्छेद लगते हैं 29 व 30, 29 से 30। ठीक है। और जो मौलिक अधिकार है हमारा 6ठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें लगता है अनुच्छेद 32। तो दोस्तों ये है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकार है। अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार है। वो ये है, एक सूत्र से हमारे कंप्लीट होते हैं, समझ सोच संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। और हमने दोस्तों क्या पढ़ा था कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल कर्तव्य दिया गया है। ठीक है नहीं, या मौलिक अधिकार दिए जाए, सॉरी मूल कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हम कह सकते हैं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दिए गए। ठीक है। यानी अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 राज्य को घोषित करता है और अनुच्छेद 13 क्या करता है, न्यायिक पुनः विलोकन की शक्ति से भी प्राप्त है अनुच्छेद 13 को। तो अनुच्छेद 14 से हम शुरू होते हैं, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यानी मैंने आपको बताया था संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। वर्तमान में हमारे कितने 6 मूल अधिकार हैं, 6 या मूल कह दो या मौलिक अधिकार।
तो दोस्तों ये आपको कभी भी नहीं बोलना है, ये यथावर्थ है। 6 है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मूल अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा जो आज का ये सेशन हमें आपको कैसा लगा तो प्लीज़ बताइए। अगर अगले वीडियो में हम आराम से पढ़ेंगे, समानता के अधिकार को हम पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 क्या था, अनुच्छेद 15 क्या था, अनुच्छेद 16 क्या था, अनुच्छेद 17 क्या था और अनुच्छेद 18 क्या था। एक एक पर विस्तृत से जानकारी करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।